जो 3 सूत्रीय मांग रखा गया है, जिसमें सबसे पहले रखा गया है कि रोड पुल नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं। ये 3 सूत्रीय जो है मुख्य रूप से दोनवासियों ने मांग किए हैं। हम लोग बार बार बोले हैं कि जितने नेता लोग हैं ये 3 सूत्रीय को पूरा कर दे लोग, अब वोट ले जाए लोग। वोट चाहिए तो वोट चाहिए तो वोट चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले रामनगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले थारू और उरांव जनजाति के मतदाता अपने मुद्दों को खुलकर सामने रख रहे हैं। जब वह बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग करती हैं, तो लंबे वक्त तक नजरअंदाज किए जाने की निराशा और गुस्सा उनमें साफ तौर से झलकता है। थारू और उरांव जनजाति के लोग पश्चिम चंपारण जिले के जंगलों और पहाड़ियों के बीच लगभग 32 गांवों में रहते हैं। वे सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसे 3 अहम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। उनका कहना है कि इन जरूरी सुविधाओं के बिना वे इलाके में 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान नहीं करेंगे। उनकी मुश्किलों की फहरिस्त काफी लंबी है। चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार अस्पताल पहुंचने में हुई देरी जानलेवा साबित होती है। लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली की आपूर्ति को लेकर भी दिक्कतें बनी हुई हैं। उनके मुताबिक सौर ऊर्जा से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलती है। यहाँ पर पूरा माने रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पुल पुलिया चाहिए, नेटवर्क चाहिए, यही हम लोग का समस्या है। और जो भी बच्चा का पैदाशी होता है तो रामनगर जाने आने में बहुत कष्ट होता है। कोई मरीज रास्ते में मर जाता है, गाड़ी नहीं जा पाती है बारिश का मौसम में। हम लोग का सरकार से ही मांग है ना। बहुत समस्या है हम लोग का। मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है। ऐसे ही हम लोग चूल्हा जलाकर हम लोग लकड़ी का आग से हम लोग अथी करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। और जिसका यहाँ पैसा है उन लोग बैटरी की इनका अपना बिजली अथी चलाता है, लोग बॉल जलाता है। पंखा उंखा तो चलबे नहीं करता है। हम लोग बैटरी खरीद कर जिसका पास है पैसा उन लोग जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, बिजली जलाते हैं, बॉल। और जिसका पास नहीं है उन लोग अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है। मतदाताओं का कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वह 21वीं सदी में जी रही हैं, क्योंकि जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें अब भी जूझना पड़ रहा है। सर, हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं दोनवासी, यहाँ पे 2 पंचायत लगभग 30-32 हज़ार का पॉपुलेशन होगा, 30-32 गांव भी यहाँ पे है, लेकिन हम अभी ज़िंदगी जी रहे हैं 1965 वाला सर। क्योंकि मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ ऑन पेपर हमारे बिहार सरकार बिजली दे चुकी है। ऑन पेपर मतलब केवल उनके रिकॉर्ड में है। ये सोलर लगा, बैटरी यहाँ पे सोलर बैटरी से लाइट आती थी। वो हमको लगता है कि साल 1.5 साल, ऐसे 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, साल 1.5 एक दो महीना बिजली चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। जिसका कॉन्ट्रैक्ट था वो भी चला गया, और फिर वही ज़िंदगी हमारा। लेकिन मूल समस्या है, आज पूरा विधानसभा में चर्चा चल रहा है कि रोजगार की है, रोजगार नहीं है। बिहार में पूरा चर्चा है, नौकरी की चर्चा है, लेकिन आज भी हम लोग और बिजली, रोड, पुल से और नेटवर्क से परेशान है। अभी तो 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और लगभग 50-60 घर में सोलर है, परंतु 3 दिन नहीं धूप होने के वजह से सोलर पूरा ख़त्म हो गया। रात में मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में मोमबत्ती जलाकर खाना खाया हूँ। बताइए, 21वीं सदी चल रही है और हम लोग अंधकार की दुनिया में हैं। बिहार चुनाव के लिए उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय भट्ट को उस वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, जिसके तहत रामनगर आता है। वह कुछ खामियों की बात मानती हैं। हालांकि उनका दावा है कि थारू समुदाय की मांगों पर तत्काल कार्रवाई की गई है। थोड़ी बहुत गलतफहमियां कहीं पर होती हैं। मैं तो मिला हूं सब लोगों से, मेरी तो वहां बाकायदा बैठक हुई है उनके बीच में। मैं खुद ही गया था वहां, बल्कि ट्रांसफार्मर नहीं था वहां। यहाँ की महामंत्री जी से मैंने कहा, कोई अजय राय जी हैं, आप बात करिए, टाइम मांगिए। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में टाइम आप लगा देंगे। 1 साल से ट्रांसफार्मर फूका था,
वो लग गया, अब उनको बुलाया जा रहा है वहाँ। काम कराने का तरीका होता है, तो छोटी मोटी बातें चलते रहती हैं। बुनियादी सुविधाओं के लिए वोट देने का थारू समुदाय का तीखा रुख रामनगर में चुनाव नतीजे पर असर डाल सकता है। थारू समुदाय के लिए विकास रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है। बुनियादी सुविधाओं में सुधार के जरिए जिंदगी को बेहतर बनाने की उनकी मांगों की गूंज नेपाल की सीमा से लगे इस इलाके में जोरदार तरीके से सुनी जा रही है।